जी, बहुत लोग कहते हैं, आ रही हूं विवेक जी, आ रही हूं, इस गुस्से को थोड़ा सा सहेज कर रखिए, क्योंकि अगर गुस्सा दूसरी तरफ से फूट पड़ेगा विवेक जी, तो मुझे नहीं पता है कि गठबंधन के लोग कहां जाएंगे। सनातन को अंबेडकर बार बार एक धर्म पर हमला करना, गाली देना, और उसके बाद भी लोग, उसके बाद भी यहां पर इस पर चर्चा हो रही है, चर्चा हो रही है। सिर्फ मैं आपको याद दिला दूं, हर्षवर्धन जी, मुझे ऐसा लगता है जो बात अभी राखी जी ने कही, हम तो जन्माष्टमी का आज पर्व मना रहे हैं, कोई लोग अपनी सियासत की इमारत बना रहे हैं उस पर, इस पर्व पर, इस धर्म पर, क्योंकि वहां 24 की जो लड़ाई है, मुझे लगता है विवेक जी ने जो बात कही वो उसमें उनका सार था कि कैसे हिंदुओं के बीच में भी एक रार पैदा करने की कोशिश है ये। सुचेता कि बहुत पीछे खड़े हो, समय के साथ चल नहीं पा रहे। करुणानिधि से लेकर उदयनिधि, स्टालिन, राजनीति में इन्होंने सब कुछ हासिल किया और उसके बाद भी तमिलनाडु से जातीय द्वेष की, जाति विभाजन की खबरें आती हैं। इसका मतलब ये है कि इनके मॉडल में दिक्कत है, इनके प्रशासन में दिक्कत है, इनकी सरकार में दिक्कत है। सनातन तो ये है कि तिरुपति, मीनाक्षी मंदिर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, काशी विश्वनाथ, गया धाम, कहीं भी आपको किसी तरह का भेदभाव, किसी तरह की एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना कभी दिखेगी नहीं। और हर व्यक्ति जब माघ मेले में प्रतिवर्ष प्रयागराज में या कुंभ में आता है, तो उस वक्त किसी को नहीं पता होता है कि कौन सी किसकी जाति है, कौन किससे, कोई ऐसा भाव नहीं होता। उसी गंगा संगम के तट पर सब एक साथ स्नान करते हैं। लेकिन ये पापी लोग हैं, ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनको सिर्फ और सिर्फ सनातन को गाली देकर अपनी राजनीति आगे बढ़ाने का एक रास्ता दिख रहा है। और समय बदल गया है, अब हिंदुओं में वो चैतन्यता है, और हिंदू ने अपने के बीच की जो बुराई थी उसको बहुत हद तक खत्म कर दिया है। जो बची खुची है वो भी हम खत्म कर लेंगे। लेकिन अगर कोई बुराइयों की आड़ में कहे कि सनातन को खत्म कर देना चाहिए, उसे वो HIV लगे, तो उसके अपने कुकर्म है। दुर्भाग्य बस ये दिख रहा है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी, लंबे समय तक देश की सत्ता में रहने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी भी इस दौड़ में शामिल हो गई है। मुझे लगता है कि 39 सीटों पर जो कहते हैं ना कि लड़ाई पक्की करके ये लोग 390 सीटें गंवाने की ओर बढ़ चुके हैं। अब उसमें मुझे कोई संदेह नहीं दिखता है। और हर्षवर्धन जी, जब सनातन धर्म में, और हम जब बार बार ये कहते हैं कि एक जाति व्यवस्था उसने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है, ये हम सब मानते हैं। सनातन के अंदर से ही आवाजें उठी हैं हमेशा से रिफॉर्म के लिए। ये कौन लोग हैं जो बाहर से रिफॉर्म की बातें करेंगे और सनातन को गाली देंगे? मुझे इस बात से सबसे बड़ी आपत्ति है। मैं एक बार रत्नाकर जी के पास जाऊं, उससे पहले मैं इम्तियाज जी आपके पास आ रही हूं। इम्तियाज जी, जरा बताइए, टीका लगाकर घूमने वालों ने भारत को गुलाम बना दिया, ये जगदानंद जी कह रहे थे। तेज प्रताप जी के लिए कह रहे थे क्या? तेजस्वी जी के लिए कह रहे थे? लालू जी भी टीका लगाकर घूमते हैं बिहार में, उन्होंने बना दिया क्या गुलाम भारत को? नहीं, इस तरह का जो भाजपा के लोग या इस तरह का जो भ्रम फैलाया जा रहा है सनातन धर्म हिंदू, तो क्या भाजपा के नेता जो हैं या भारतीय जनता पार्टी ही दूसरे दल के नेताओं को हिंदू होने का सर्टिफिकेट देगी क्या? राहुल गांधी को हिंदू होने का सर्टिफिकेट, अब मल्लिका अर्जुन को, नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को, ममता बनर्जी को देंगे। कम से कम अपने नेताओं को कहिए, कम से कम जबान संभाले। जब बातें करते हैं हमारे धर्म के बारे में, तो क्या आवाज नहीं उठाए भारतीय जनता पार्टी के लोग? क्या सनातन धर्म के लोग आवाज नहीं उठाए जब आपके लोग इस तरह के? एक सेकंड राखी जी, एक मिनट। सत्ता में आया, आप जो सत्ता में आए तो किस तरह से इंडिया गठबंधन से घबराहट का नतीजा है हिंदू मुस्लिम। अरे आप जवाब दीजिए ना बेरोजगारी पे जो आपने। अरे भाई, अरे एक मिनट इम्तियाज जी, राखी जी एक सेकंड, एक करके बात होगी, एक करके बात होगी। इम्तियाज जी प्रतिदिन नहीं कमाता है। इम्तियाज जी की आवाज बढ़ाइए जरा, पार्टी चर्चा करे ना। 21 करोड़। इम्तियाज जी, आपको किसने रोका बेरोजगारी को एजेंडा बनाने से? आपको किसने बोला महंगाई पर अपनी आवाज ऊंची मत करिए? आपको किसने बोला इम्तियाज जी? लेकिन आपकी आवाज बदस्तूर सनातन धर्म पर ही ऊंची हो रही है आजकल।
आपको किसी ने रोका? चर्चा कोई बात नहीं, ये आपको किसी ने रोका सर? 2023-24 की चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो पता आ गया है सर, आज आप उस पोजीशन में नहीं है कि आप बीजेपी पर ये हमला कर सके, क्योंकि आप लोग खुद सनातन धर्म की बात उठाते हैं। आप लोग खुद धर्म को चुनाव में लेकर आ रहे हैं और दूसरे पर हमला करने वाले आप कौन सर? आप सत्र बुलाते हैं, कोरोना पे सत्र नहीं बुलाया, जीएसटी तो अभी किस पर बुलाया? सनातन धर्म पर सत्र? अभी क्या सत्र बुलाया? सनातन धर्म पर बुलाया क्या सर? बुला रहे, और राष्ट्रपति बोलते हैं कि सत्र बुलाया जा रहा है। आपसे बोल रहे हैं, आपसे बात हो रही है एक की, आप जा रहे हैं 10 पर। मुझे समझ नहीं आ रहा है इम्तियाज जी, टीका लगाकर भारत को गुलाम किया है इन लोगों ने। कौन लोग हैं वो? मैंने कहा तेजस्वी जी भी, तेज प्रताप जी भी टीका लगाकर घूमते हैं बिहार में। तेजस्वी यादव, लालू यादव, नीतीश कुमार सच्चे सनातनी है। अरे वाह, चिंता है। वो सच्चे सनातनी है तो वो मानते हैं कि सनातन धर्म कुष्ठ रोग है। नहीं है, सच्चे सनातनी कुष्ठ रोग मानते हैं उसे। करके टीवी पे लाइव नहीं चलाते हैं, सच्चे सनातनी है। क्या करते हैं सनातनी सच्चे? नहीं बनाते हैं कि हम हिंदू हैं। सच्चे सनातनी क्या करते हैं सर? कुष्ठ रोग कहते हैं उसे। देश के युवाओं की समस्या, महिलाओं की समस्या, गरीबी की समस्या, संविधान पे वार, इस पे बात करते हैं। ये सच्चे देशभक्त हैं, सच्चे सनातनी।